तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके अंदर यह दिखाया गया है कि सबसे पहले वियाग्रा गोली का कैसे मार्केट में उतारा गया था। वियाग्रा गोली से तो आप सब परिचित होंगे ही। वियाग्रा की गोली जिसको खाने के बाद 500% खुलती है चोली, मतलब जोश चढ़ाने वाली गोली। और वियाग्रा की गोली बनने के बाद तो बस दो ही चीजें देखनी थी, एक लोगों का रिएक्शन और दूसरा लोड़ों का इरेक्शन। मेरा मतलब है इसका लोगों की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा, इसका लोगों की वाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा और इसका लोगों के नाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ा। मतलब कुल मिला के सभी लोग अपनी अपनी बहू का उड़न खटोला बना पा रहे हैं नहीं, यह जानना बहुत जरूरी था। यह मूवी एक रोमांटिक मूवी भी है और मूवी का नाम है लव एंड अदर ड्रग्स, जिसको 2010 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर रेटिंग मिले हैं 6.7 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक काफी हैंडसम लड़के से रूबरू कराया जाता है जिसका नाम होता है भूरा चमड़ी चोर, जो एक शॉप पर सेल्समैन होता है। और यह बहुत ही उच्च कोटि का सेल्समैन होता है क्योंकि यह औरतों को रेडियो यह बताकर बेचता है कि यह रेडियो मोहल्ले में किसी के भी घर की रेंज पकड़ लेती है और आप फिर उस पर चुगलियां सुन सकते हो। तो औरतें तुरंत रेडियो खरीद लेती हैं। और जवान लौंडों को टीवी यह बताकर बेचता है कि इस टीवी पर रात को IPL मैच खत्म होने के बाद भला भल की वीडियोस आया करेंगी। और फिर दुकान पर एक बुढ़िया आती है तो यह बुढ़िया को एक मोबाइल बेचता है और कहता है कि अम्मा ये मोबाइल ले जाओ, इसकी वाइब्रेशन इतनी तकड़ी है कि बस समझ जाओ झंझना देगा तुम्हारे कुएं को, बस कॉन्डोम में फिट करके सारी रात मिस कॉल मारती रहना। मतलब कुल मिला के यह सेल्समैन भूरा चमड़ी चोर बहुत बड़ा लोंडियाबाज इंसान होता है। यह अपने हैंडसम होने का फुल फायदा उठाता है। जब औरतें इससे इंप्रेस होकर दुकान पर इसके साथ डांस करने लगती है तो यह कहता है कि आ जाओ बस रेडियो के पैसे दे दो। और यह इतना खतरनाक है कि यह छोटे बच्चों से पूछता है कि बेटे तुम्हारी मम्मी ठीक है। और जब यह अम्मा को मोबाइल बेच रहा होता है तो इसके बॉस की बीवी इसके कान पे को हाथ फेर कर चली जाती है। हम शरीफों को समझ नहीं आता कि यह इसके कान पर हाथ फेर कर क्यों गई, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि भूरा बॉस की बीवी के कहां कहां हाथ फेर रहा है। मतलब भूरा दुकान के गोडाउन में बॉस की बीवी की व्हाइट सॉस निकाल रहा है और उसे दबा दबा कर पेल रहा था। और इसी लिपटा चिपटी में बॉस की बीवी से मोबाइल गिर जाता है और उसमें उसके हस्बैंड का नंबर डायल हो जाता है। तो हस्बैंड सुनता है कि फोन में से इंग्लिश के अल्फाबेट के वोवेल्स की आवाज आ रही है कि AEIOU, लेकिन हस्बैंड 1 मिनट से भी पहले समझ गया था कि यह अल्फाबेट वाले वोवेल्स नहीं बल्कि दमादम की आवाज है। तो फिर बॉस भूरे चमड़ी चोर को धक्के मारकर दुकान से निकाल देता है। लेकिन भूरा जाते जाते भी एक कस्टमर को अपना मोबाइल नंबर दे जाता है जिस कस्टमर का नाम होता है एम्बर। तो अब भूरा अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तो यहाँ सबको पता चलता है कि भूरे की जॉब छूट गई है और इसी वजह से फैमिली के सभी मेंबर्स उसकी जॉब को लेकर चिंतित हैं। यहाँ पर भूरे का एक भाई भी होता है जिसका नाम होता है उपजाऊ लोल्ला। और उपजाऊ लोल्ला काफी अच्छे से पैसे कमाता है, मतलब कुछ ज्यादा ही पैसे कमाता है। तो इसलिए भूरे को घर वालों की तरफ से काफी कुछ सुनने को मिलता है कि तेरा छोटा भाई उपजाऊ लोल्ला तो इतने अच्छे पैसे कमाता है और तेरे से छोटा भी है वगैरह वगैरह। तो यहाँ भूरा कहता है कि वह अब डोर टू डोर मेडिसिन सप्लाई करेगा, मतलब मेडिकल स्टोर और डॉक्टर्स के कैबिन तक वह खुद जाएगा और दवाइयों को सप्लाई करेगा। लेकिन भूरे की फैमिली उसकी इस जॉब से भी कुछ खास खुश नजर नहीं आती। तो अब भूरा और उसका छोटा भाई उपजाऊ लोल्ला घर के बाहर बैठकर सिगरेट पीने लगते हैं, जहाँ पर भूरे को उसी एम्बर नाम की लड़की का कॉल आता है। और यह कॉल देखते ही भूरा, उपजाऊ लोल्ला और हम व्यूअर्स तीनों ही समझ जाते हैं कि एम्बर लेना चाहती है कुकुम्बर। और उपजाऊ लोल्ला तो यह भी कहता है कि अगर तुम लड़कियों को पेलने के पैसे लेने लगो तो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाओगे। तो उपजाऊ लोल्ला की इस बात से हम व्यूअर्स 100% समझ जाते हैं कि भूरा कितना बड़ा वाला चोदुमल है। तो अब उपजाऊ लोल्ला अपने बड़े भाई भूरे को एक मेडिसिन कंपनी में भेज देता है, जहां पर एक खूबसूरत बॉस कंपनी के सेल्समैन को काले कमांडो से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग दे रही होती है और कह रही होती है कि दवाई बेचकर ही घर में घुसना है वरना तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तो भूरा यहाँ आते ही सबसे बड़ा एक नेक काम करता है, वह सबसे पहले अपनी बॉस को ही पेल देता है। भूरे के पास एक कला थी जिसके जरिए वह किसी भी लड़की या औरत को चुटकी बजाकर ही पटा लेता था और बिस्तर तक ले जाता था। तो यहाँ हम से कविता पढ़ते हैं कि भूरे की यह कला कोई हमें भी सिखा दो, हम तड़पते हैं सारी रात, पंख भी नहीं है उस गुलाबी चिड़िया के, फिर क्यों नहीं आती है वो हाथ। हम इस कला का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और कॉन्डोम भी करेंगे यूज। अगर कभी कोई वर्जिन लड़की मिल गई तो बहुत धीरे से उड़ाएंगे फ्यूज। तो अब इस कविता के बाद आगे दिखाते हैं कि भूरा कंपनी के मैनेजर ब्रूस के साथ मेडिसिन सप्लाई करने के लिए जाता है। लेकिन कार के अंदर ब्रूस भूरे से बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम बस मुंह उठा के जाएंगे और डॉक्टर्स हमसे मेडिसिन ले लेंगे? ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स हमारी दवाई को सही नहीं मानते, लेकिन तुम्हें डॉक्टर्स को कन्विंस करना होगा, यही हमारी जॉब है। तो अब भूरा डॉक्टर्स को क्लिनिक के अंदर जाने से पहले ही रोककर मेडिसिन के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन डॉक्टर्स पहले ही इस मेडिसिन के बारे में सुन चुके थे, इसलिए वो भूरे की बात को नहीं सुनना चाहते। साली कंपनी की बॉस भी एक नंबर की छिनाल थी। बहन तो ट्रेनिंग तो ऐसी दे रही थी कमांडो वाली कि कितनी दवाई बिकती हो इसकी, यहाँ कोई नहीं बूझ रहा इसकी दवाई को। तो भूरा और ब्रूस एक दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं और बाहर बैठकर डॉक्टर के आने का वेट करते हैं। तो यहाँ भूरा कहता है कि हॉस्पिटल वालों ने नर्स तो बहुत सेक्सी रख रखी
रखी। तो इस पर ब्रूस कहता है कि आधे से ज्यादा जीबी रोड की दवाएं भर्ती कर रखी इन्होंने, इससे हॉस्पिटल में ज्यादा मरीज आते हैं और अपना बीज डालकर चले जाते हैं। तो तभी भूरा एक खूबसूरत लड़की को आवाज लगाता है कि यह कलावती। तो वह लड़की सुनती है लेकिन फिर वह चली जाती है। तो यहाँ ब्रूस कहता है कि उसका नाम कलावती नहीं है। तो इस पर भूरा कहता है कि मुझे पता है उसका नाम कलावती नहीं है, ऐसे ही तो मैं लोंडियों को पटाता हूँ, इससे लोंडियों का ध्यान मेरे ऊपर आ जाता है और फिर कुछ टाइम बाद मेरी पैंट के अंदर का जियान उनके ऊपर आ जाता है। तो भूरे और ब्रूस को यहाँ रोज आना पड़ता है, लेकिन वह डॉक्टर से मिल नहीं पा रहे थे। कभी डॉक्टर का मूड अच्छा नहीं होता, कभी डॉक्टर पेशेंट के साथ बिजी थे, कभी डॉक्टर लंच कर रहे हैं, कभी डॉक्टर ने नर्स की रेल बना रखी है, वगैरह वगैरह। और इसी बीच ब्रूस भूरे को एक दूसरी कंपनी के एजेंट से मिलवाता है और वह भी यहाँ अपनी कंपनी की मेडिसिन सप्लाई करने आता है। और भूरा देखता है कि वह तो बड़े आसानी से डॉक्टर के कैबिन में चला जाता है, जबकि भूरे को तो यहाँ आते आते 4-5 दिन हो गए थे। तो तभी भूरा देखता है कि उसने रिसेप्शन पर मौजूद अंडे की जर्दी जैसे मुंह वाली एक लड़की को पटा रखा है, जिसके जरिए वह अपनी कंपनी की मेडिसिन यहाँ तक पहुंचा देता है। तो भूरा भी यह रास्ता अपनाता है, वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूसरे रिसेप्शन पर मौजूद एक काली गुलाब जामुन को पटाने की कोशिश करता है। तो काली गुलाब जामुन तो इम्प्रेस हो ही जाती है और साथ में पीछे बैठी सफेद रसमलाई भी इम्प्रेस हो जाती है, जिसका नाम सिंडी होता है। मतलब भूरा चमड़ी चोर की कला सनलाइट से भी ज्यादा खतरनाक थी, जो काली गुलाब जामुन से पार होकर सफेद रसमलाई तक पहुंच गई थी। तो अब काली गुलाब जामुन भूरे को उसकी मेडिसिन रखने की परमिशन दे देती है। तो भूरा अपनी तो मेडिसिन रख ही देता है, लेकिन साथ में वह दूसरी कंपनी वाली की मेडिसिन वहां से उठाकर अपने बैग में भर लेता है और लेकर डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि ना दूसरी कंपनी की मेडिसिन वहां होगी ना ही उनको कोई यूज करेगा। तो फिर क्या था, फिर तो भूरे को दाऊ भट्टी का पता चल गया था। अब तो वह रोज आता, काली गुलाब जामुन और सिंडी के लिए गिफ्ट लाता, जिससे वह भूरे को उसकी मेडिसिन रखने देती और फिर भूरा अपनी मेडिसिन रखता और दूसरी कंपनी की मेडिसिन बैग में भरकर बाहर डस्टबिन में डाल देता। लेकिन इसके बदले भूरा सिंडी को अपनी भिंडी हर हफ्ते खिला रहा था। तो अब आगे दिखाते हैं कि भूरा और ब्रूस एक बार में होते हैं, जहाँ वह दूसरी कंपनी वाला एजेंट भी होता है। और ब्रूस भूरे से कहता है कि इसी की वजह से तुम अपना सप्लाई का टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे, तुम्हें कुछ और ट्रिक भी लगानी पड़ेगी। तो अब भूरा अगले दिन डॉक्टर को हॉस्पिटल के बाहर रोककर $1000 देता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि रिश्वत दे रहा। तो भूरा कहता है कि नहीं, यह तो हमारी कंपनी सबको दे रही है, आपको बस मेरी एक बात सुननी होगी, जो कि भूरा मेडिसिन के बारे में ही बताना चाहता है कि उसकी मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो डॉक्टर कहता है कि वह भूरे की बात पेशेंट को देखते हुए सुनेंगे, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है। तो अब भूरा डॉक्टर का इंटर्न बनकर उनके साथ क्लिनिक के अंदर चला जाता है और अपनी बातें समझाने लगता है। तो डॉक्टर अपनी एक पेशेंट से बातें करने लगता है, जिसका नाम होता है मैगी। और मैगी को पार्किंसंस नाम की डिसीज होती है, जिसमें इंसान की नसें उम्र के साथ काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन मैगी अभी जवान है, तो इसलिए वह अभी चल फिर रही है। तो यहाँ भूरे को यह लड़की मैगी देखते ही पसंद आ जाती है और वह इसको आंखें भर भर कर देखने भी लगता है। तो डॉक्टर मैगी को अच्छे से देख लेने के बाद पूछते हैं कि और कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस पर मैगी कहती है कि हाँ, मेरे दुद्दू पर कुछ निशान सा बन गया है। तो डॉक्टर कहते हैं कि लाओ दिखाओ। तो मैगी अपनी बिरा खोलकर दुद्दू दिखाती है। तो यहाँ भूरे के कान खरगोश की तरह खड़े हो जाते हैं और वह भी गौर से मैगी का दुद्दू देखने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब्बा मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि यह तो मकड़ी के काटने का निशान है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ हम व्यूअर्स कहते हैं कि ध्यान से देख ले भाई, कभी कल को निप्पल से जाला फेंकने लगे। फिर बच्चे कहते फिरेंगे कि दुद्दू वाली स्पाइडर वुमैन हमें आके बचा लो, दुद्दू वाली स्पाइडर वुमैन हमें आके बचा लो। तो अब मैगी चली जाती है और भूरा भी अपनी कार की डिग्गी में से मेडिसिन निकालने लगता है। तो तभी मैगी उसे देख लेती है और वह समझ जाती है कि भूरा कोई डॉक्टर नहीं है। तो मैगी जाकर भूरे के सिर में एक बुत मारती है कि बहन के लवड़े, तूने मेरे दुद्दू कैसे देखा। तो इस पर भूरा कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैगी कहती है कि तेरी ये सुअर सी दवाई से पता चल रहा कि तू सप्लाई कराया इन्हें, और कहती है कि जल्दी से मेरे दुद्दू देखने की माफी मांग, नहीं तो तू गया। तो भूरा यहाँ एक कविता पढ़ता है कि लड़कों के गुप्तांग को खुशी मिलती है जब लड़कियां डालती है उस पर नजरों से प्रकाश, चाहे तो अपने दुद्दू से पूछ ले, वो भी नहीं हो सकता मेरे देखने से निराश। मेरे देखने से क्या तेरा दुद्दू छोटा हो गया, ना घटा होगा उसका वजन, दुद्दू ही तो देखने और दिखाने की चीज है, कोई क्यों करेगा उनसे भजन। तो इस कविता के बाद भूरा मैगी से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन उस डॉक्टर की तरफ से जो तुम्हारा दुद्दू देखने के बाद भी नॉर्मल बिहेव कर रहा था, बेवकूफ साला। तो फिर मैगी कहती है कि कला तो है तेरे पास, लड़की पटाने की बातें अच्छी अच्छी करता है। तो मैगी वहां से जाने लगती है। तो भूरा मैगी से उसका नंबर मांगता है, लेकिन मैगी मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से चली जाती है। तो अब भूरा घर आकर सिंडी को कॉल करता है और उससे मैगी का नंबर लेने की कोशिश करता है, लेकिन सिंडी कहती है कि हम ऐसे ही पेशेंट का नंबर नहीं दे सकते। तो फिर भूरा सिंडी से गंदी वाली बातें करने लगता है कि आज तुमने कौन सा रंग की कच्छी और चोली पहनी हुई है। तो सिंडी बताती है कि सफेद रंग की। तो बस सिंडी इन्हीं बातों से मदहोश होकर भूरे को मैगी का नंबर दे देती है। तो अब आगे दिखाते हैं कि भूरे के अपार्टमेंट में उसका छोटा भाई उपजाऊ लोला आ जाता है और वह भूरे से बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे भगा दिया है और उपजाऊ लोला बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तो भूरा उसे शांत करता है और फिर अपने साथ रहने के लिए बोल देता है। तो यह बोलते ही उपजाऊ लोला गेम खेलने लगता है, साला ड्रामेबाज उपजाऊ लोला। तो भूरा मैगी को कॉल करता है और उससे कॉफी पर मिलने के लिए बोलता है। तो तभी उपजाऊ लोला जोर से कहता है कि अच्छा दुद्दू वाली लोने दिखे है। तो उधर मैगी भूरे से पूछती है तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो भूरा कहता है कि रिसेप्शनिस्ट से लिया। तो मैगी कहती है कि अच्छा सिंडी जिसे तुम रोज खिला रहे हो अपनी भिंडी। तो भूरा फिर
फिर से मैगी से कॉफी पर आने के लिए पूछता है। तो मैगी इस बार मान जाती है क्योंकि वह समझ गई थी कि अगर इससे नहीं मिलूंगी तो यह रोज कॉल करेगा, चमड़ी चोर टाइप का इंसान है। तो अब भूरा और मैगी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ भूरा मैगी की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें बेहद खूबसूरत हैं, कहाँ से लगवाई। तो उस पर मैगी कहती है कि यह ट्रिक तुम हर लड़की पर इस्तेमाल करते हो। तो भूरा कहता है कि नहीं, तुम्हारी आंखें सच में बहुत खूबसूरत है। तो फिर मैगी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो आजा रूम पे कुछ चल ले, तुझे तीसरी आंख दिखाऊंगी, वो भी हॉरिजॉन्टल मोड में। तो यहाँ भूरा चौंक जाता है कि यह कैसी लड़की है, पहली मुलाकात में ही देने को तैयार है। तो फिर मैगी कहती है कि क्या फायदा, हम डेट करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, फिर गंदे इशारे करेंगे, इससे अच्छा सीधा चलो रूम पे और उसके बाद मून पे। तो फिर कहता भूरा तो था ही खिलाड़ी, वह मैगी को रूम पर ले जाकर खूब पेलता है जिसमें मैगी को भी काफी अच्छा लगता है और वह भी भूरे से काफी इंप्रेस हो जाती है। मैगी को भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं लगता था और भूरा तो था ही बस चमड़ी का दीवाना। तो यह दोनों रोज दबा दबा कर खूब संभोग करते हैं और आए दिन एक दूसरे की बाहों में बिल्कुल नंगे नामर्जात पड़े रहते हैं। तो एक दिन मैगी भूरे के अपार्टमेंट में आती है और जैसे ही भूरा गेट खोलता है वह सारे कपड़े निकालकर बिल्कुल नंगी नामर्जात हो जाती है, लेकिन सामने ही उपजाऊ लोला बैठा होता है। तो तुरंत भूरा कहता है कि उपजाऊ लोला घूम जा। तो उपजाऊ लोला तुरंत घूम जाता है और मैगी का मामला नहीं देख पाता। तो फिर मैगी और भूरा रूम के अंदर जाकर खूब संभोग करते हैं और उपजाऊ लोला रूम के बाहर मैगी की किल्लियों की आवाज सुनकर डर भी जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि भूरा फिर से वही दूसरी कंपनी वाली मेडिसिन लेकर डस्टबिन में फेंक रहा होता है कि तभी वहां वह एजेंट आ जाता है और वह भूरे के लंडूरे पर एक बुत मारता है और कहता है कि आज के बाद मेरी मेडिसिन को हाथ न लगा दिए भूरे लंडूरे, और साथ में यह भी कहता है कि मैगी से दूर रहना, वो सही लड़की नहीं है। तो अब आगे दिखाते हैं कि भूरा मैगी के घर फूड लेकर जाता है जिससे मैगी भी सरप्राइज होती है। फिर यह दोनों साथ में लंच करते हैं जहाँ मैगी कहती है कि इन सब की क्या जरूरत है, हम सिर्फ संभोग करेंगे और कुछ नहीं, मुझे रिलेशनशिप नहीं रखनी। तो भूरा पूछता है कि क्यों। तो मैगी बताती है कि वो दूसरी कंपनी वाला जिसने कल तुम्हारे बकोटे पर बुत मारा था वह पहले मेरा बॉयफ्रेंड था और उसके बाद अब मैं किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती। और साथ में मैगी यह भी सोचती है कि उसकी बीमारी की वजह से वह किसी के साथ खुश नहीं रह पाएगी। तो अब यह दोनों बिल्कुल नंगे होकर संभोग करने लगते हैं, लेकिन पता नहीं भूरे को क्या हो जाता है, उससे संभोग नहीं हो पा रहा था। तो भूरा कई बार कोशिश करता है लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा कुछ सीन हो और हम व्यूअर्स कविता ना पढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम व्यूअर्स यहाँ पर एक कविता पढ़ते हैं कि भूत बाधा हुई है भूरे के औजार पे, इसलिए हो गया है वो डैमेज, डर है उसे बनवाना ना पड़ जाए खुद की नसबंदी का दस्तावेज। नजर उतारो कोई भूरे के औजार की और चारों तरफ जलाओ उसके अगरबत्ती, फिर भी अगर औजार पे से भूत ना उतरे तो दबा के रगड़ो नीम की पत्ती। लेकिन इस कविता के बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है कि असल में भूरा मैगी को लाइक करने लगा था, इसलिए ही वह अब संभोग के अलावा मैगी के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहता था क्योंकि उसे मैगी से प्यार हो गया था। तो यह दोनों काफी टाइम तक बैठकर खूब बातें करते हैं और फिर अचानक से भूरा अपना लंडूरा मैगी के मौत के कुएं में प्रवेश कर देता है और दोनों फिर से मजे करने लगते हैं। और इस वाले संभोग के बाद मैगी कहती है कि उसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वह बस संभोग करेगी और कुछ नहीं, क्योंकि मैगी को लग रहा था कि भूरा उससे प्यार करने लगा है। अब आगे दिखाते हैं कि भूरा ब्रूस के साथ कार में होता है। तो यहाँ भूरा ब्रूस से कहता है कि हमारी कंपनी जो नया ड्रग लॉन्च कर रही है वह मुझे चाहिए, मैं उसे सबसे बेहतरीन तरीके से बेच सकता हूँ और उस ड्रग्स का नाम होता है वैग्रा। तो ब्रूस मान जाता है और भूरे को वैग्रा सप्लाई करने की जिम्मेदारी दे देता है। और फिर क्या था, फिर तो भूरा लटके हुए औजार वाले आदमी, पिचके हुए औजार वाले आदमी और दबे कुचले औजार वाले आदमियों को वैग्रा बेचना शुरू कर देता है और कुछ ही टाइम में वह एक टॉप का सेल्समैन बन जाता है। फिर भूरा और ब्रूस मिलकर कहते हैं कि सबका ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे सबका। तो भूरा मैगी को कॉल करता है लेकिन मैगी आज भूरे से मिलना नहीं चाहती। तो यहाँ व्यूअर्स को लगता है कि शायद आज मैगी ने अपने नीचे की मैगी नहीं काटी है। तो भूरे के पास उपजाऊ लोला भी बैठा होता है और वह भूरे से कहता है कि पहली बार कोई लड़की तुम्हें मिलने से मना कर रही है, इसलिए ही तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि उपजाऊ लोला ने तो बड़ी समझदारी वाली बात कह डाली। तो भूरा मैगी से मिलने पहुंच जाता है जहाँ मैगी बहुत सारे बुढ़े बुढ़िया के साथ 2 दिन के लिए घूमने जा रही थी और परसों रात को वापस आएगी और फिर वहाँ से चली जाती है। तो भूरा परसों रात को वही मैगी का वेट करता है लेकिन मैगी नहीं आती। तो वह वही कार में सो जाता है। मैगी सुबह को आती है और भूरे को वहाँ देखकर इम्प्रेस हो जाती है कि कोई उसके इंतजार में पूरी रात वहाँ सो रहा था। तो वह भूरे के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हो जाती है। और फिर क्या था, यह फिर से दाब संभोग करते हैं और इस बार अपने संभोग की वीडियो भी बनाते हैं और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि यह संभोग वाली वीडियो उपजाऊ लोला के हाथ लग जाती है। और फिर क्या था, फिर उपजाऊ लोला बड़े टीवी पर वीडियो को सेट करता है और खुलेआम अपने खुद के भाई की वीडियो देखते हुए हाथ गाड़ी इस्तेमाल करता है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि लगता है उपजाऊ लोले पर उच्च कोटि का यूरिया डालना पड़ेगा। तो तभी वहां अचानक से भूरा आ जाता है और देखता है कि उपजाऊ लोले ने वैगरा की टी शर्ट पहनी हुई है और सामने चल रही है भूरे और मैगी की संभोग वाली वीडियो। तो फिर भूरा उपजाऊ लोले की नाक पर बुद्धि बुद्ध बजाता है क्योंकि बेचारा उपजाऊ लोला उसका छोटा भाई था। तो अब आगे दिखाया जाता है कि भूरा मैगी के घर आता है और वह मैगी के साथ संभोग करने वाला होता है लेकिन उसकी सांस फूलने लगती है क्योंकि वह मैगी को आई लव यू बोलने वाला था। तो मैगी उसके लिए डर जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब अगले दिन में भूरा एक बार फिर मैगी के घर आता है जहाँ मैगी भूरे से कहती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। और जब भूरा छोड़कर जाने लगता है तो फिर मैगी नू करे
तो भूरा मैगी को गले लगा लेता है और फिर भूरा ठान लेता है कि वह मैगी का इलाज करवाकर ही मानेगा। वह काफी हॉस्पिटल में जाता है, काफी डॉक्टर से मिलता है, लेकिन कुछ खास इलाज नहीं मिल पाता। तो अब भूरा और मैगी एक समारोह में जाते हैं जहाँ मैगी की बीमारी वाले सभी लोग होते हैं, मतलब वहाँ सभी को मैगी वाली डिसीज होती है। तो मैगी को यहाँ आकर काफी अच्छा लगता है। तो भूरा वहाँ एक बुढ़े से बात करने लगता है कि जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस पर वह बुढ़ा बताता है कि बेटे मेरी वाइफ को यह बीमारी है इसलिए यहाँ आया हूँ। तो इस पर भूरा कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को भी यह बीमारी है, तो कुछ टिप्स देना चाहोगे। तो इस पर वह बुढ़ा कहता है कि जितना जल्दी हो सके अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो क्योंकि यह बीमारी बहुत बुरी है, तुम्हें उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ेगा और उम्र के साथ यह बहुत घातक हो जाती है। तो भूरा यह सुन काफी घबरा जाता है और मैगी जब बाहर आती है तो वह बहुत खुश होती है और वह कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिला। लेकिन बॉयफ्रेंड के दिमाग में तो बुढ़े वाली बात चल रही होती है। तो भूरा और मैगी एक और हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ मैगी देखती है कि भूरा रिसेप्शन पर लड़ रहा होता है कि डॉक्टर कब आएंगे, इतनी देर हो गई। तो यहाँ मैगी को अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है कि भूरा उसकी बीमारी जल्द ही ठीक करना चाहता है, मतलब वह मैगी को इस बीमारी के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैगी वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो भूरा उसके पीछे आता है और कहता है कि क्या बात हो गई। तो मैगी यहाँ पूछती है कि अगर मेरी यह बीमारी ठीक ना हुई तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। तो यहाँ भूरा चुप हो जाता है। तो मैगी समझ जाती है कि कोई मुझे बीमारी के साथ प्यार कर ही नहीं सकता। तो मैगी भूरे से ब्रेकअप कर लेती है और फिर भूरा भी अपनी जॉब में बिजी हो जाता है। तो अब मैगी साथ नहीं थी तो वह अपने टारगेट जल्दी जल्दी पूरे कर लेता है और उसे प्रमोशन भी मिल जाता है जहाँ उसे शिकागो भेजा जाएगा। तो अब भूरा ब्रूस के साथ रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने के लिए आता है जहाँ मैगी भी मिल जाती है। यहाँ भूरा मैगी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन मैगी बिना बात किए चली जाती है। तो अब घर पर आकर भूरा शिकागो जाने के लिए पैकिंग करने लगता है कि वह मैगी की वाली वीडियो चलाकर देखता है जो उसने संभोग के बाद रिकॉर्ड की थी, जिसमें मैगी बहुत ज्यादा खुश होती है और वह कह रही होती है कि यह जो मोमेंट है यह मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैगी की इस बात से भूरे को रियलाइज होता है कि वह फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकता, जो आज है उसको सुकून से जीना चाहिए, फ्यूचर में तो पता नहीं क्या होगा। तो वह जल्दी से मैगी से मिलने के लिए भागता है लेकिन मैगी तो शहर छोड़कर जा रही थी। तो वह कार से मैगी की बस का पीछा करता है और बस ड्राइवर से कहता है कि साइड में को लगा ले से, और फिर मैगी से बात करता है लेकिन मैगी उससे बात नहीं करना चाहती। तो भूरा उससे 2 मिनट मांगता है और फिर कहता है कि मैंने मेरी लाइफ में आज तक किसी से भी प्यार नहीं किया, लड़की को तो मैं बस पेलता था और फिर गायब, वे भी शायद यही चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे जीना सिखाया है। असल में तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना मेरी लाइफ को जीने का कोई मतलब नहीं। तुमने ही मुझे सही इंसान बनाया है, वरना लड़कियां तो मुझे बस औजार रूपी इंसान मानती थी। और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। तो इस पर मैगी रोकर कहती है कि मुझे ज्यादा जरूरत है क्योंकि मैं बीमार हूँ और ये तुम्हारे लिए फेयर नहीं है। तो भूरा कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक साथ जिएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, और फिर मिलकर कहेंगे कि दुनिया की माँ का भोसड़ा। और फिर मैगी भूरे को कस के गले लगा लेती है और खूब रोती है और फिर यह दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और लास्ट में भूरा एक बात भी कहता है कि प्यार बहुत खूबसूरत होता है। तो यहाँ व्यूवर्स कहते हैं कि खूबसूरत तो होता है लेकिन मिल तो नहीं रहा। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और हम व्यूवर्स के लिए कविता भी छोड़कर जाती है कि जिसको मिल गया हो अपना सच्चा प्यार उसको तो प्यार अच्छा लगता है, प्यार तो दूर लड़की को टच भी नहीं किया उसकी पैंट में अंगारा सुलगता है। शुरू हो चुका है आईपीएल का सीजन, खूब लगेगा अब दबा के सट्टा, कैमरामैन की नजर बस लड़कियों पर होगी कि कब सरक जाए कौन सी वाली का दुपट्टा। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।